भगवान छलिया है। वो रोज अपने भक्त से मिलते हैं, चाहे थोड़ा ही भजन करने वाला हो, पर वो ऐसे रूप से मिलते हैं हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए संतों ने कहा है कि सबसे बहुत होश में मिलो, ना जाने किस रूप में नारायण आ गए हो। अरे भगवान किस रूप में आप गए, तो हम भगवान बता के थोड़ी आएंगे मैं इस रूप में आ रहा हूँ। हम का अपने भगवान का अपमान कर दे। इसलिए हमें सबसे सम्मान और प्यार भरा व्यवहार करना है, और सब में झांक के देखना क्या इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान, पता नहीं किस रूप में भगवान हो। जब ऐसा भाव करने लगोगे वासुदेवा सर्वम, तो भगवान छुपेंगे नहीं, फिर किसी दिन भगवान मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। जब हम 7, 8, 9 इस पढ़ाई में थे, तो हमारे अंदर एक ही बात आती कि ये सब मरने वाले हैं, माताजी मर जाएंगी, पिताजी मर जाएंगे, कोई हमारा है, कौन हमारा है। तब लगता जो हमारा नहीं है उस पर हम क्यों अपना समय दें। हम कई बार पढ़े होंगे लेकिन फिर पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई क्या। कई बार हमारे माता पिता होंगे, ये भी मर जाएंगे, फिर हमारा कौन। भागो, बस अंदर आता भागो, अब भागो। तो जिस दिन घर से निकलना था तो माँ को बोला था कि माता जी कल हम सुबह भाग जाएंगे घर से, बाबा जी बन जाएंगे। भगवान की प्रेरणा ऐसी, तो उन्होंने मजाक समझा। हमारा तो था कि एक बार कान में डाल दें बस बात, कि कोई परेशान ना हो। 3:30 बजे घर से भाग, सोई ये आश्रय तत्व प्रकट हुआ। उस समय हमारे मन ने प्रश्न किया, कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे, कौन है तुम्हारा। बस एक उत्तर अंदर से आया, भगवान। भाग पड़े 15 किलोमीटर। उस इतनी छोटी अवस्था में 15 किलोमीटर जाने के बाद जहाँ को संत जी आए थे नंदेश्वर, वहां पहुंच करके विश्राम लिया दोपहर में। फिर मन आया 12 बजे के, अब भोजन कौन देगा। उनका भगवान। थोड़ी देर में वो दही वाली गटला गटी, वो दही पिया और शंकर जी से लिपट के रोए कि हमें विश्वास है कि आप हमारा जीवन। शंकर जी की भक्ति प्रारंभ में थी, तब से अब कितना जीवन के वर्ष व्यतीत हो गए, 55 वर्ष की आयु, जो भी 55। जो दुख दिखाई दे रहा है वो ऐसा है जैसे फिल्म देखने गए तो फिल्म में मार पीट हिंसा सब कुछ दिखाई दिया, लेकिन बाद में आकर के अगर कोई रोता हुआ आदमी मिले और आपसे कहे मैं बहुत दुखी हूँ फिल्म देख के, तो आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे। क्यों हंसोगे? क्योंकि आपको पता झूठा है, आपको पता है झूठा है, और वो सच्चा मान लिया इसलिए वो रो रहा है बंदा। आप सच्चा मान लिया इसलिए आप दुखी हो रहे हो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने का रील चल रहा है। अच्छा, दुख किस बात का होता है? किसी को शारीरिक पीड़ा, किसी को मानसिक पीड़ा, ये देख के, और ये तब मिटेगा जब वो अपनी भूल को मिटा दे। वो अपने को शरीर मानकर पापाचरण करता रहा, पुण्याचरण करता रहा, सुख दुख के लपेटे में पड़ा है, तो भूल से दुखी हो रहा है। वो भूल मिटाने के लिए अध्यात्म है, और अध्यात्म को स्वीकार नहीं कर रहा, मनमानी पापाचरण कर रहा है, तो कभी दुख नहीं मिटेगा। दुख, चिंता, शोक, भय, उद्वेग ये उसके अंदर बने रहेंगे जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि पैसे का जीवन में क्या और कितना मूल्य है। वैसे पहले अगर शास्त्रीय भाषा समझ लो, 4 पुरुषार्थ हैं। पहला है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। धर्म से कमाए हुए धन का महत्व है कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन पहले धर्म है। धर्म से अर्थ कमाए और धर्म पूर्वक चलने वाली कामनाओं की पूर्ति में लगाए तो अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। और अर्थ अपने परिवार का पोषण, अपने शरीर का पोषण, ये दूसरे। और सबसे पहले अर्थ का शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। कहीं उसको कोई दूसरा बीमार है, कोई दूसरा ऐसा जिसकी कोई सेवा करने वाला नहीं, अगर उसमें अर्थ लग जाए तो प्रथम लग गया, वो धन्य हो गया। हाँ, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। परित से इस धर्म नहीं भाई। पहले धर्म, फिर है अर्थ, फिर है कामना की पूर्ति, काम, और फिर है मोक्ष। अगर धर्म से धन कमाया जाए और धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष मार्ग में पहुंच जाएगा, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में पहुंच जाएगा। धन का महत्व है लेकिन धर्मयुक्त धन। धन का महत्व है कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन धर्मयुक्त कामनाएं हो तो वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलता है। महाराज जी, मुझे वो सीमा समझ नहीं आती कि कहाँ तक माफी देनी चाहिए और कहाँ तक नहीं। देखो, हम स्त्री शरीर में तो बहुत कम सीमा रखते हैं, इसमें क्षमा सब नहीं। एक बार कोई अगर गलती करने की कोशिश करे, क्योंकि आपका शरीर स्त्री शरीर है, तो दोबारा हरकत करने का चांस ना दिया जाए। उसे कानून के द्वारा, समाज के द्वारा दंडनीय जो क्रिया, छेड़ना या किसी तरह का, उसे दंड दिया जाए। नहीं, अगर एक बार क्षमा कर दिया तो दूसरी बार, आजकल ऐसे राक्षस हैं कि क्षमा करने का अवसर भी नहीं देंगे। आसुरी प्रवृत्ति को दंड विधान के द्वारा ही शासित किया जा सकता है, विनय के द्वारा नहीं। अगर घर परिवार में ही ऐसे लोग जो बार बार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करे तो कानून की तुरंत शरण लेनी चाहिए, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी हो। और अगर कोई राक्षसी स्वभाव का है तो हमारा कानून है, हमारी समाज है, हमको उसको पेश करना चाहिए, क्योंकि उससे वो भी पवित्र होगा।
अपराधी दंड पा करके पवित्र होता है और आगे से उसके अपराध प्रवृत्ति रुकने की गुंजाइश है। तो हमें लगता है चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, यदि वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है तो मुझे दंड विधान उसको दिलवाना चाहिए, जिससे वो पवित्र हो, उसकी अपराध प्रवृत्ति रुके, अपराध प्रवृत्ति को आगे बढ़ावा ना दिया जाए। सद्भावना सबके प्रति है, लेकिन आजकल बच्चा ऐसा वातावरण चल रहा है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, पुत्र माता पिता को, माता पिता पुत्र को, कहीं भी कोई संबंध सुरक्षित नजर आ रहा है क्या? और अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष हुए, 4,32,000 वर्ष है। पर जी अगर वो कण कण में विद्यमान है तो हम मंदिर गुरुद्वारों में उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि कण कण में तुम्हें अनुभव हो रहा है क्या? कण कण में अनुभव, अगर कण कण में अनुभव हो रहा है तो तुम्हें मंदिर में भी, फिर मंदिर में क्यों तुम निषेध कर रहे हो? शुरुआत की जाती मानी संख्या 1, मानी संख्या 10, मानी संख्या 12। जब सवाल हल नहीं होता था तो मानी संख्या की गई ना। हमारा सवाल हल हो नहीं रहा, तुमने मानी संख्या परब्रह्म गुरुदेव, मानी संख्या श्री विग्रह, मानी संख्या मंदिर, मानी संख्या अमुक, वहीं से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह कहीं मान लो। तो जो मंदिर में मान रहे हैं भगवान को और तुम मान रहे हो कण कण में, तो वो कण कण वाला मंदिर में नहीं है क्या? जो कण कण में है तो वही कण कण मिलकर के विग्रह रूप में, तो वो भगवान नहीं है क्या? जब कण कण में है तो विग्रह रूप में भी भगवान है। तो जो भगवान को विग्रह रूप में पूज रहे हैं, तुम्हें क्या पता वो कण कण में भगवान को नहीं पूजते क्या? तुम्हें क्या पता? गोस्वामी जी सिया राम को मान रहे तो कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी। तो तुम क्या जानो कि जो कण कण में भगवान विराजमान है, तुम ही केवल मान रहे हो क्या? जो विग्रह में मान रहे हो वही कण कण में भी मान रहे हैं। आप क्या समझते हो? किसी के ज्ञान को क्या जानो? तो अगर कोई देवी देवता को पूज रहा है, किसी मंदिर में पूज रहा है, तो तुम्हारी दृष्टि से उसी ब्रह्म को तो पूज रहा है, नहीं पूज रहा है? आप हमें उत्तर दीजिए। ठीक है ना? तो हम किसी की निंदा क्यों करें? क्योंकि वो कण कण में है तो मंदिर में भी तो है, वो मूर्ति में भी तो है, वो अमूर्त है तो वो मूर्तिमान भी है, वो कहाँ नहीं है? तो बस समस्या का समाधान हो गया। हम किसी की निंदा नहीं कर सकते क्योंकि मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है। प्रतिकूलता है तुम्हारी? किसको प्रतिकूलता? अनुकूलता मन को आती है, कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई अनुकूलता नहीं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों खेल मन के हैं और मन से हमें कोई संबंध नहीं रखना, तो वो हमारे अधीन हो जाएगा। और मन से हम ममता रखेंगे तो हमको अधीन कर लेगा। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सौम्रतत्वाय कल्पते। ये मन व्यथा ही तो पैदा करता है। जो उस व्यथा से व्यथित नहीं होता, गंभीर शांत रहता है, वही अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। खूब नाम जप करो। अनुकूलता प्रतिकूलता एक स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये असत की सत्ता नहीं, सत का अभाव नहीं, काय का अनुकूलता प्रतिकूलता? ऐसे झाड़ू मारी विवेक की, 1 मिनट में विवेक सब साफ कर दिया। अनुकूलता प्रतिकूलता, राम राम राम, सिया राम जपो, बस मस्त रहो। जैसे नए नवीन साधक होते हैं, उनके मन में विकार तो आ रहे हैं, बट उसकी क्रिया रूप अंदर विकार आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसका संकल्प बनना आश्चर्य की बात है। और संकल्प बन के क्रिया में उतर जाना, ये तो बहुत ही निंदनीय बात हो गई। जब हमारे अंदर कोई प्रलोभन भेजता है मन, ये भोग लो, बड़ा सुख मिलेगा, उसी समय काटना है। नहीं, मर चाहे जाऊं, भगवत सुख के लिए मैंने ये जीवन अर्पित किया, इस सुख के लिए नहीं। साधक इसी में फिसलता है। अब उस समय वो काटे मंत्र के द्वारा, नाम जप के द्वारा। नहीं नहीं, राधा 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 राधा, नहीं, राधा 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 राधा, बार बार अंदर से हटाए तो संकल्प नहीं बन पाया, और सुन लिया तो संकल्प बन जाएगा, और संकल्प बन गया तो क्रिया में उतार देगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जैसे कोबरा सर्प आके हमारी गोद में गिर जाए तो विचार करेंगे क्या? नहीं, पहला काम करेंगे उसे फेंक देंगे। ऐसे ही कुसंग जहां होने को हो तो पहला काम करे, पहले भागे, वहां से हटे। विचार की जरूरत नहीं, पहले हटो, दूरी बनाओ, फिर विचार करो। अगर विचार में लग गए, दूरी नहीं बनाया, तो फिर साधक को हर विषय में सावधान रहना चाहिए। छोटे छोटे बिंदु हैं जिनसे हमको मन फिसला करके सिंधु में गिरा देगा। अभी तो बिंदु हैं, लेकिन सिंधु में गिरा देगा जहां से निकल पाना मुश्किल है, और वो विषय में डूब जाएगा। तो हम कभी भी ढिलाई ना दें। अगर साधक ढिलाई देगा तो हर सुविधा मिल जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे, सारे सुख मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान के लिए चले हो ना। तो माया हर मनोरंजन की बात आपको पूरी कर देगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। और अगर भगवान को प्राप्त करना है तो केवल पहले भगवत प्राप्ति है। साधक को पहले इसमें लगना चाहिए। खूब भगवान का भजन करो, बुरे आचरणों का त्याग करो। किसी भी तरह से विरक्त भाव वाले उपासक को भगवान के सिवा किसी भोग में राजी नहीं होना चाहिए। मैं तो अच्छे कर्म करती थी, फिर भी मेरा बेटा क्यों चला गया? ये नई खेती है अच्छे कर्म, पुरानी खेती जो आपने की उसका फल है। तो इस जन्म के अच्छे कर्म का इस जन्म में कुछ भी फल नहीं। इस जन्म में अगर सही ढंग से अच्छे कर्म हुए होते तो पहली बात तो शोक नहीं होता, और दूसरी बात कि कुछ न कुछ अच्छे कर्म हुए तभी आप यहाँ बैठी हो और आपको समझाने को मिल रहा है और आपको भगवत मार्ग मिल रहा है। नहीं, ऐसे दुख होते हैं कि वो तो गया, अपने आप को भी नष्ट करने की भावना बन जाती है, नहीं बन जाती। तो हाँ, तो पुण्य ने तुम्हें बचाया कि सत्संग मिला, और सत्संग ने तुम्हें परमार्थ में चलाया, तो आज तुम्हारी हिम्मत है कि तुम सह सकी। अच्छी कहते हैं, ये भगवान ने हमको मतलब अनुभव दिया। अगर हमारी किडनी ना खराब होती, हम दूसरे को उपदेश करते सब कुछ सहो,
तो कहते तुम जिनके पाँव न गई बेवाई वो खा जाने पीर पर आई। लेकिन यार रात दिन कष्ट को सहते हुए आपकी सेवा में इस शरीर राग से निकलो, नाम जप करो। न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, अपने को भूल गए हो इसीलिए दुखी सुखी हो रहे हो, नहीं तो परमानंद में स्वरूप है। इस साधक के लिए सावधानी, सबसे पहली सावधानी, साधक का लक्ष्य क्या है? खाना पीना जीना रहना आराम व्यवस्था प्रणाम नमस्कार या भगवत प्राप्ति। लाखों चलने वालों में से कोई विरला एक दो ऐसा होगा जिसका लक्ष्य बिल्कुल ठीक ठिकाने पर भगवत प्राप्ति। नहीं तो हम लोग मनोरंजन करने में जीवन को पूरा बिता देते हैं, खाने पीने देखने सुनने भोगने में अच्छा समय जीवित होकर के चल रहा है, इस पे राजी हैं, यही हमारे लिए दुर्गति का कारण है। हम राजी ना हो, हम विकल हो जाएं। नारायण हरि भजन में पांचों नुसुहार, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति भोगा, एक अंदर उदासी एक खिन्नता, हर समय निरंतर भगवत स्मरण परायण, किसी से बोलने का मन न हो। 5 रसों में पहला शांत रस है, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई चाह नहीं, कोई अपना नहीं पूरी सृष्टि में, प्रभु के सिवा अपना शरीर भी नहीं। तब जाकर के निरंतरता बनती है भजन की। जो दुख सुखावे प्रारब्ध के अनुसार शरीर को भोगने दो, आप इसके साक्षी होकर निरंतर भजन परायण रहो, इसी से भगवत तत्व का बोध हो जाएगा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी बचपन से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। डॉक्टर ने बोला है शीघ्र अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, बस आपकी मृत्यु हो जाएगी नहीं तो। महाराज जी अब अगर मैं अपनी माँ या अपने होने वाली धर्मपत्नी एक किडनी दान लेता हूँ तो मुझे कोई उसमें अपराध या पाप? होने वाली अभी हुई नहीं हुई नहीं। वो दे देगी जी तैयार है। बड़े प्रणाम है भाई आजकल के बच्चे। और होने वाली मतलब इसमें तो बहुत बड़ी बात है यार, यहाँ तो हुए को त्याग रहे हैं। लव मैरिज से ब्याह करते साल भर में तलाक हो जाता है। हमारी पत्नी होने वाली जो है हम उसको प्रणाम करते हैं, जो आपको रोगी देख करके भी आपके जीवन के लिए अभी ब्याह नहीं हुआ, हम उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसी बच्चियां बहुत कम हैं, ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। हाँ, तो आपका अगर ऐसा बन जाए तो अर्धांगिनी है, आप उससे ले सकते हैं और जीवन निर्वाह दोनों करें। भगवान का जैसा विधान हो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई पाप या हानि की तो बात है नहीं। क्योंकि अगर माँ देती है तो माँ ने तो पूरा जीवन ही सजाया है, और अगर पत्नी देती है तो अर्धांगिनी है, बढ़िया है। अगर आपका जीवन आगे बढ़े, समाज सेवा भगवत सेवा परिवार सेवा के काम आ जाए, बढ़िया है, आप सहयोग ले सकते हैं जी। मरने का डर कैसे खत्म हो, कृपया करके आप हमें बताइए। आप तो मरने वाले नहीं हैं और शरीर बचेगा नहीं। ये जब दो बातें समझ में आ जाती हैं तो निर्भयता आ जाती है। ये निश्चित मरेगा शरीर, ये विनाशी है और आप अविनाशी हो, तुम्हें मृत्यु मार नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुका। अब क्या है, अपने स्वरूप को भूलकर हम शरीर पर राख कर बैठे हैं और हम हैं अविनाशी और ये है मरण धर्मा और ये मरेगा और ये मैं हूं, ऐसा भ्रम हो गया, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो डर क्यों लगता है? क्योंकि हम शरीर को मैं मान लिए और शरीर से भोग रहे हैं, तो हमें लग रहा है शरीर छूटा तो मैं मरा, शरीर छूटा तो मेरा सारा सुख गया। ये अज्ञान के कारण, इसी अज्ञान को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। मरने का डर तो अज्ञान है बच्चा, मरना तो है ही नहीं। कल और कुछ नहीं मरता बच्चा, शरीर भी नहीं मरता, ये अपने अपने तत्व में लीन हो जाता है। जैसे जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, और अविनाशी आत्मा, उसको तो मरना है। मरना क्या है? एक रूप परिवर्तन, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। एक शरीर को छूटना और उस शरीर को अपने अपने तत्वों में मिल जाना, इसी को मृत्यु कहते हैं। कोई मृत्यु नहीं।